Good morning, students. Today I am going to teach you third poem of your book, First Flight. And the name of the poem is A Tiger in the Zoo. Students, इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं लिजी नोरिस, उन्होंने दो सिचुएशन के बारे में बताया है. पहली सिचुएशन तो वो जब टाइगर ज़ू में रहता है, मीन्स चिड़ियाघर में रहता है, तब उसकी कंडीशन कैसी रहती है. और दूसरी कंडीशन वो है कि जब वो फॉरेस्ट में, जंगल में रहता है, तब उसकी कंडीशन क्या रहती है. इन दोनों कंडीशंस को डिस्क्राइब करके पोएट ने एक कंट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश की है कि अगर हम किसी को बंद करके रखें तब फिर वो शायद अपना नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाएगा, अपना नेचुरल बिहेवियर हमें नहीं दिखा पाएगा, वो कुछ और हो जाएगा. और उसी तरीके से अगर हम किसी को उसका नेचुरल एटमॉस्फेयर दें तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और हमें पता चलेगा कि उसका एग्जैक्ट बिहेवियर क्या है. जैसे टाइगर को अगर ज़ू में रखा जाता है तो उसे एक पिंजड़े में बंद करके रखा जाता है. उस वक्त हमें नहीं पता चलता कि वो कितनी तेज़ से दहाड़ सकता है, कितनी कैसे शिकार कर सकता है. हमें उसकी कोई क्वालिटी का पता नहीं चलेगा अगर हम उसे पिंजड़े में बंद करके रखेंगे. लेकिन अगर उसी टाइगर को हम फ्री एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, एक जंगल में रख देंगे, तो क्या होगा, हमें पता चलेगा कि वो कैसे बिहेव करता है, कैसे रहता है. ठीक है, तो इसी को लिजी नोरिस ने एक पोएम के थ्रू बताने की कोशिश की है हमें. स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है इसका पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ये पहले ये पढ़ेंगे हम. This poem contrasts a tiger in a zoo with a tiger in its natural habitat. मतलब क्या, नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? नेचुरल हैबिटेट मीन्स नेचुरल सराउंडिंग, कि एक ऐसी सराउंडिंग जो उसके जीवन के लिए अनुकूल है. ठीक है, तो इस पोएम में क्या है, कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है, एक अंतर स्पष्ट किया गया है उस टाइगर जो ज़ू में रहता है और उस टाइगर के बीच में जो फॉरेस्ट में रहता है. इन दोनों के बीच में एक अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की है, कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है. द पोएम मूव्स फ्रॉम ज़ू टू जंगल एंड बैक अगेन टू द ज़ू. इस पोएम में क्या है, पहले तो ज़ू के बारे में बताया गया है कि ज़ू में टाइगर कैसे रहता है, उसके बाद फिर जंगल वाले टाइगर के बारे में बताया गया, उसके बाद फिर वापस ज़ू के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि ज़ू में टाइगर कैसे रहता है. इसका मतलब कि इस अंतर को समझाने के लिए, ज़ू के टाइगर और फॉरेस्ट वाले टाइगर के अंतर को समझाने के लिए पोएट ने हमें दोनों तरफ का डिस्क्रिप्शन दिया है. वो डिस्क्रिप्शन भी दिया है जब टाइगर ज़ू में रहता है और जंगल वाले टाइगर का भी डिस्क्रिप्शन हमें दिया है. अब चलो ये पोएम हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. He stalks in his vivid stripes. फर्स्ट लाइन है, he stalks in his vivid stripes. स्टॉक्स मतलब होता है कि धीरे धीरे चलना. ठीक है, धीरे धीरे चलना या किसी का पीछा करना. तो इस यहाँ पे स्टॉक्स का मतलब है कि धीरे धीरे चलना बिना आवाज़ के. ही स्टॉक्स इन हिज विविड मीन्स ब्राइट. ठीक है, ब्राइट होता है या फिर जो ऐसा कलर जो हमें ठीक से दूर से भी नज़र आ जाए. ठीक है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. अब फर्स्ट टू लाइन का मतलब क्या है कि जो टाइगर है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, स्टॉक्स कर रहा है इन अ विविड स्ट्राइप्स मीन्स और जो उसकी बॉडी है उसमें बहुत ही क्लियर, बहुत ही गाढ़े रंग की धारियाँ बनी हुई हैं. आप सबने चीता देखा होगा कि वो कैसा होता है, उसके येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर की धारियाँ बनी रहती है. तो वो वही बोल रहा है कि पोएट यही बोल रहे हैं कि वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है अपनी उस बॉडी के साथ
जिस पे बहुत ही क्लियर बहुत गाढ़े रंग की धारियाँ बनी हुई हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू स्टेप्स मीन्स बहुत ही, जो उसका जो केज है, जो पिंजड़ा है, वो बहुत छोटा है, इसीलिए वो बहुत ही धीरे धीरे चल पा रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है और केवल उसी दायरे में चल रहा है जिस दायरे में पिंजड़ा बना हुआ है। अब ऑब्वियसली वो उतनी ही दूर चल पाएगा जितना बड़ा पिंजड़ा होगा, उससे ज़्यादा तो चल नहीं पाएगा। That's why he is taking only few steps. He is not free. On pads of velvet quiet. अब यहाँ पे पैड्स उसके पंजों को बोला गया है, पैड्स। और वेलवेट, जो वेलवेट है मतलब जो उसके पंजे हैं, वो वेलवेट का कपड़ा जानते हैं, बहुत मुलायम होता है, तो बिल्कुल वैसे ही उसके जो पंजे हैं वैसे वेलवेट के कपड़े की तरह बहुत मुलायम है। और जब वो चल रहा है तो फिर उसमें आवाज़ भी नहीं हो रही, एकदम क्वाइटली चल रहा है, ठीक है। इन हिज क्वाइट रेज, अब एक बात सुनो, नाउ पोएट इज सेइंग ही इन हिज क्वाइट रेज, रेज क्या होता है? गुस्सा, लेकिन रेज के साथ एक कंट्रास्टिंग वर्ड यूज़ किया है, क्वाइट, समझ रहे हो? तो इसका मतलब जो उसका गुस्सा है वो भी शांत है, उसका गुस्सा भी, इसका मतलब कंट्रोल्ड गुस्सा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने क्या बताया है कि एक टाइगर है जो पिंजड़े के अंदर बंद है, उसके ऊपर बहुत गाढ़ी धारियाँ बनी हुई हैं, वो केवल उतनी ही दूरी पे चल पा रहा है जितनी दूरी में उसका पिंजड़ा बना हुआ है। दैट्स वाई ही इज़ टेकिंग ओनली फ्यू स्टेप्स, क्योंकि पिंजड़े के बाहर तो वो जा नहीं पाता, तो जो थोड़ी बहुत जगह है उसी में वो चुपचाप चले जा रहा है अपने गद्देदार पंजों पे, ठीक है। और उस वक्त उस सिचुएशन में वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल किए हुए है, वो बिल्कुल जो उसके अंदर गुस्सा है भी उसे भी वो दबा के चल रहा है, ठीक है, शो नहीं कर रहा कि वो गुस्से में है। तो ये कंडीशन है उस टाइगर की जो एक पिंजरे में बंद है, जो एक ज़ू में है, ठीक है। नाउ मूव टू द सेकंड स्टैंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मतलब क्या होता है? लर्किंग मतलब होता है कि छुप कर बैठना, कि अपना शिकार पकड़ने के लिए तुम कभी जानवर जो होते हैं वो छुप कर बैठ जाते हैं, जिससे कि जैसे शिकार आए वो उसे पकड़ सके। तो क्या है कि अब पोएट ये बोल रहे हैं कि उसे इस तरह से पिंजरे में नहीं रहना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? उसको अपना शिकार ढूंढने के लिए ही शुड बी लर्किंग, छुप कर बैठना चाहिए, इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। और कहाँ पे छुप के बैठना चाहिए? ग्रास, घास के पीछे उसे जाकर छुप जाना चाहिए, जिससे कि जैसे उसका शिकार आए उसे वो पकड़ सके। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब वो ग्रास कहाँ पे होनी चाहिए, वो कहाँ पे छुप के बैठना चाहिए? ऐसी जगह जहाँ पे वाटर होल हो, मतलब जहाँ पे पानी पीने की जगह हो, जहाँ ठीक है, थोड़ा पॉन्ड वगैरह बना हो, तो ऐसी जगह पे आसपास ही घास के पीछे छुप के बैठना चाहिए। क्यों? जिससे कि प्लम्प होता है बहुत मोटा ताज़ा, डियर मीन्स हिरन, जिससे कि जब भी हिरन पानी पीने आए उस वाटर होल पे, वो जो टाइगर है उसे अपना शिकार बना सके, ठीक है। तो इन सेकंड स्टेंजा व्हाट वी हैव स्टडीड, कि वो पोएट बोल रहा है उसे इस तरह पिंजरे में नहीं रहना चाहिए, उसे इस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करके नहीं रहना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? उसे अपना शिकार ढूंढना चाहिए, उसे किसी पानी पॉन्ड के बाहर या किसी वाटर होल के आसपास की घासों में छुपकर बैठना चाहिए, जिससे कि जब भी कभी प्लम्प मीन्स मोटा ताज़ा उसे डियर दिखे, उसे अपना शिकार नज़र आए जो पानी पीने आ रहा हो, उसे वो पकड़ सके, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टू स्टेंजा में उन्होंने पोएट ने कंट्रास्ट बताई थी। पहले स्टेंजा में क्या बताया कि वो पिंजरे में है, गुस्से को कंट्रोल किए हुए है और थोड़ी दूर ही चल रहा है, लेकिन सेकंड स्टेंजा में क्या है, कैसा होना चाहिए? उसे अपना शिकार पकड़ना चाहिए। नाउ थर्ड स्टेंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस। स्नार्लिंग मतलब होता है कि दहाड़ना, जैसे गुस्से में आवाज़ निकालना। तो वो बोल रहे कि उसे स्नार्लिंग, टाइगर को स्नार्ल करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। अराउंड द हाउसेज एट द जंगल सेज, और किन पे दहाड़ना चाहिए, किस पे गुर्राना चाहिए? उन सब घरों पे जो जंगल के आसपास बने हुए हैं। बारिंग हिज वाइट फेंस हिज क्लॉज,
फेंस यहाँ पे हैं उसके दांत, क्लॉज, पंजे, ठीक है। टेरराइजिंग दी विलेजेस। तो अब वो क्या बोल रहा है थर्ड स्टेंजर में पोएट कि उसको क्या करना चाहिए टाइगर को, उसको दहाड़ना चाहिए उन सब घरों में जो जंगल के आसपास बने हुए हैं। और उसे वहाँ के रहने वाले लोग जो विलेजर्स हैं उनको डराना चाहिए, टेरराइज़ करना चाहिए। कैसे टेरराइज़ करेगा? बारिंग हिज वाइट टीथ, अपनी वाइट फैंग्स, अपने दांत को दिखा के, अपने टीथ को दिखा कर, अपने क्लॉज, अपने पंजे दिखा के जो भी जंगल के आसपास लोग रहते हैं उनको डराना चाहिए, उनके मन में डर पैदा करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट टाइगर डज। वो यही तो करते हैं कि लोगों को डराते हैं, अपना शिकार पकड़ते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? वो एक कंक्रीट सेल में लॉक्ड है, बंद हुआ है। कंक्रीट सेल क्या होता है? कंक्रीट होता है जो ये सीमेंट वगैरह की जो मजबूत से सेल, मतलब पिंजरा बना हुआ है बहुत मजबूत सा, उसके अंदर वो लॉक्ड है, उसके अंदर वो बंद है टाइगर। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड पार, और उसकी जितनी ताकत है वो उस पिंजरे के अंदर ही तो है, वो बाहर फ्री नहीं है वो टाइगर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या कर रहा है यहाँ पे? केवल जितनी लेंथ है केज की, जो पिंजरा जो है, जितना बड़ा पिंजरा है बस उतनी ही दूरी पे चले जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है? विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। नॉर्मल कंडीशन पे अगर वो कुछ ह्यूमन बीइंग नज़र आते हैं तो वो इस पर स्नाल करता है, उन पर गुर्राता है, दहाड़ता है। लेकिन अब क्या है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि उसके पिंजरे के बाहर कौन आके जा रहा है, वो उन्हें इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्री नहीं है। He hears the last voice at night. स्टूडेंट्स अब लास्ट पैरा पढ़ो तुम। He hears, He hears the last voice at night. अब रात में जो आखिरी आवाज़ आती है ना, उस आखिरी आवाज़ को भी टाइगर सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और सबसे लास्ट में कौन सी आवाज़ आती है? द पेट्रोलिंग ऑफ कार। पेट्रोलिंग ऑफ कार, पेट्रोलिंग मतलब क्या होता है कि पेट्रोलिंग मीन्स जैसे कि किसी भी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार उसका राउंड लगाना, उसे देखना कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। जैसे पुलिस लोग होते हैं, पुलिस वगैरह होती है, बार बार अपनी बाइक या कार में बैठ के चक्कर लगाते रहते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से वो जो कार होती है पेट्रोलिंग, जो राउंड लेने के लिए, पुलिस की कार राउंड लेने के लिए घूमती रहती है, उस कार की जो आवाज़ होती है वो लास्ट नॉइज़ होती है उस रात को उनके जहाँ पे वो रहता है वहाँ की। तो उस कार की आवाज़ तक को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स एट हिज ब्रिलियंट आइज एट द बिलियन स्टार्स, और क्या करता है रात में? पहली तो वो आवाज़, आखिरी आवाज़ तक सुनता है, और अपनी आँखों से अपने स्टेयर्स में देखता है, बहुत ध्यान से देखता है, या स्टेयर्स घूरना भी होता है। तो क्या करता है? वो बहुत ध्यान से देखता है विद हिज ब्रिलियंट आइज। हेयर ब्रिलियंस मीन्स चमकती हुई आँखें। विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द बिलियन स्टार। वो रात में एक तो पेट्रोलिंग कार्स की लास्ट नॉइज़ सुनता है, और साथ ही साथ अपनी चमकती हुई आँखों से उन चमकते हुए सितारे को देखता है, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ और कर नहीं सकता। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पोएम अ टाइगर इन द ज़ू विच आई एक्सप्लेन्ड यू टुडे। इसमें ऑब्वियसली फर्स्ट और लास्ट स्टेंजा में फर्स्ट, थर्ड और लास्ट स्टेंजा में क्या बताया हुआ है कि टाइगर की कंडीशन जब वो केज में है, जब वो ज़ू में है। सेकंड और थर्ड स्टेंजा में टाइगर की सिचुएशन बताई रखी है जब वो फॉरेस्ट में है। जब वो केज में है तो कैसा हुआ है? चुपचाप है, जितना बड़ा पिंजरा है बस उतनी दूरी में वो चल सकता है, वो अपना गुस्सा तक नहीं दिखाता। रात के समय वो जो गाड़ियों की आवाज़ होती है, पेट्रोलिंग कार्स की, उन आवाज़ को सुनता है और केवल सितारों को देखता रहता है, क्योंकि वो एकदम होपलेस है, वो कुछ कर नहीं पाता। लेकिन अगर यही टाइगर, इसे हम बाहर छोड़ दिया जाए, फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाए, तो क्या करेगा? ये अपना शिकार पकड़ेगा,
कहीं छुप कर बैठेगा और देखेगा कि कोई डियर तो नहीं जा रहा जिसको वो पकड़ के अपना पेट भर सके। ये जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को डराएगा, क्योंकि उस वक्त वो किसी से नहीं डरेगा, लेकिन अब उसकी सारी ताकत उस पिंजड़े में है। इस वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर पाता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू।